एमल, क्या बात है एमल, तुम क्यों इन सब की बातों को दिल पे ले रही हो? ये लोग क्या समझते हैं कि मैं कभी मां नहीं बनूंगी? क्या ये कमी मुझ में हमेशा रहेगी? उनके समझने से क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो अल्लाह की देन है ना, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। तो फिर ये लोग एक ही बात का ताना क्यों देते रहते हैं बार बार? तुम छोड़ो इनकी बातों को, इनकी तो आदत है बोलने की। तुम क्यों दिल पे ले रही हो? कैसे दिल ना जलाऊं? ये लोग होते कौन है मेरे मुकद्दर का फैसला करने वाले? अच्छा तुम रो नहीं, इधर बैठो। अब ये रोना बंद करो। इन लोगों से कहो कि अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं शहरियार को लेकर ना अलग हो जाऊंगी। छोड़ दूंगी मैं ये घर, और मैं क्यों सुनूं इन लोगों के ताने बार बार? ऐसा सोचना भी मत, और मम्मी ऐसा होने नहीं देंगी। घर में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। हाँ तो आ जाए तूफान, शहरियार आएगा ना, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। देखो, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम सोच नहीं रही हो, लेकिन तुम जरा सा ये सोचो कि एक औलाद उनकी कुदरत ने छीन ली, और एक औलाद को तुम लेकर चली जाओगी। मम्मी पर क्या गुजरेगी? क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगी? हाँ, चली जाऊंगी मैं। चलो तुम रोना वोना बंद करो, और देखो, तुमने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। मुबारक हो, तुमने तो मैदान फतेह कर लिया है। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। आपने बहुत अच्छा किया बाजी, जो एमल को उसकी बेऔलादी का जता दिया। अब आपसे दबके रहेगी, वरना हर मामले में आपके सामने शेर बन के आके खड़ी हो जाती थी। इसकी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? हाँ, बस इस घर की बहू है, और वो भी बेऔलाद। बाजी, आपको याद है हमारी पड़ोस की एक बड़ी भी होती थी? वो क्या कहती थी? जिस औरत की औलाद ना होना, उसका मकाम और हैसियत ससुराल में सिफर हो जाती है। उसका मर्द बहुत जल्द इधर उधर देखना शुरू कर देता है। बात तो सच है, लेकिन दुर्दाना, बात करने से पहले जरा सोच लिया करो। ये बातें बच्चियों के सामने करने की नहीं होती। बिल्कुल ही तुम्हें समझ नहीं आती। खाला साहब और तवक्को भी क्या कर सकती हैं? आपको एहसास नहीं होता कि वो आपको दोनों बहुओं के खिलाफ उकसा रही हैं? मैं उकसा रही हूँ बाजी को? बाजी बहुत ज़हीन है और हर चीज खुद समझ लेती है। तुम हर बात का इल्जाम मुझ पे मत डाला करो, अच्छा? मम्मी, एमल भाभी के साथ इस तरह से सलूक करने से शरियार भाई का भी दिल आपसे बददिल हो सकता है। एहतियात करें। वो बेटा है मेरा, बीवी की वजह से इस तरह से माँ से बददिल नहीं होगा वो। किसी का तो पता नहीं, लेकिन आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी वाइफ के आने के बाद बदल जरूर जाएंगे। शट अप हरी, मुझसे तमीज से बात किया करो। और आप क्या करते हैं? एनी भाभी और एमल भाभी के सामने मेरी इंसल्ट कर देते हैं, और दूसरों के सामने भी। फरीहा, क्या हो गया तुम्हें? आफान तुम्हें भाइयों की तरह समझाता है, बुरा क्यों मान रही हो? तुम तो चुप करो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और मम्मा, आप अफान भाई को समझा दें, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। देखा आपने? देखिए इसकी बदतमीजी। आप दोनों को एहसास नहीं हो रहा ये लोग आपसे क्या सीख रहे हैं? तुम हमें ब्लेम मत करो अफान, तुम भी बिला वजह उसके मुंह लगते हो। मम्मी, अगर इसकी शादी के बाद आप जैसी सास मिली ना इसको, तो इसकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। बहुत पछताएंगी आप। तुम समझते क्या हो कि मैं बुरी सास हूँ? मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा होगा ना। शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए?
मम्मी, आपकी इज्जत और एहतराम सर आंखों पर, लेकिन अगर आपको ही एहसास नहीं हो रहा कि आपके हाथों क्या कुछ बुरा हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? ताना देगी आपको बाजी। समझता क्या है खुद को? अभी शादी हुई नहीं, माँ से बदतमीजी करने लगा है। पूछती हूँ, खबर लेती हूँ इसकी मैं।